हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स, और ये टर्म क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। पॉली मीन्स क्या होता है हमारा मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या होता है और टर्म्स के साथ जो हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे वो हमारा पॉलिनोमियल बनाएगा। ठीक, तो जनरली तो देखा जाए तो जो पॉलिनोमियल क्या होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारा कोफिशिएंट भी हो, वेरिएबल भी हो और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो। ठीक है, और उसमें जो हमारा वेरिएबल का जो पावर वो हमेशा क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक, तो देखा जाए एक तरह से है क्या ये पॉलिनोमियल, देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट है ये। ठीक है, कोफिशिएंट, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, फिर से देखा जाए कि पॉलिनोमियल बोल क्या रहा है, बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसके हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, तो जो इसका डिफिनीशन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है अभी आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, एंड कोफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन, जो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, ऑपरेशन लाइक एडिशन यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट हमारा रहेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स। देखते हैं ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है। ठीक है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बोल क्या रहा है कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा वेरिएबल्स होगा एंड कोफिशिएंट होगा। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स एक्चुअली जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल जिस संख्या से मल्टीप्लाई होता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। फिर इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी हो, कोफिशिएंट भी हो, और ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, किस पर, जो हमारा गिवन वेरिएबल्स होगा। ठीक, अब देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो वेरिएबल हमारा होता है, तो वेरिएबल क्या होता है उसको पहले देखते हैं, उसको समझते हैं। तो वेरिएबल, तो जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल या तो कोई अल्फाबेट हो सकता है या तो कोई लेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट या लेटर होगा। ठीक, इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, A B C D M N P X Y Z जो भी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे वेरिएबल्स है, इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक, और अब देखा जाए कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू होती है, और इसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट तो कुछ ऐसा चीज जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, तो ये नंबर ही आ जाएगा, जैसे पाई 2/3, 7, 8, -5, ये सारे नंबर हमारे क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। कोफिशिएंट, तो सपोज जैसे हमारा जो वेरिएबल था x था। ठीक है, तो जो x लिखा गया है, ये जो x लिखा गया है,
ध्यान से देखा जाए तो x किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई है, नो मतलब x का किसी एक संख्या से मल्टीप्लिकेशन है, वो संख्या क्या है, 1 है, ठीक है, वो नंबर हमारा 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोफिशिएंट, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 2x हो, 3x हो, -5x स्क्वायर हो, 6x पावर 4 हो, 3/2 x पावर 100 हो, प्लस 100x, तो देखा जाए तो हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, तो वेरिएबल का जिससे मल्टीप्लाई हो, ठीक है, जिस नंबर से, वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो x का मल्टीप्लाई 2 से हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। x का 3 से हुआ है, ये 6 -5 3/2 100, ये हमारा सब क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं ax लिख दूं, ax, तो x हमारा क्या है, x हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। और ये जो a है, a हमारा क्या है, a हमारा भी वेरिएबल है कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर क्वेश्चन में जैसा गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन हो तो, नहीं तो इस हिसाब से ये भी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे 5x हो, तो सपोज इसके हिसाब से मैं अगर देखा जाए तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, a की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर 5 है, अगर ये दोनों इक्वल हो तो अगर a अगर 5 है तो मतलब a हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, अब टर्म देखते हैं कि टर्म क्या है और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। तो पॉलिनोमियल देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल को जनरली एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसका कुछ ये फॉर्म होता है, a0 xn प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 a2 x n माइनस 2 फिर लास्ट में an, ठीक। या ये भी हो सकता है an xn प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 x n माइनस 2 प्लस ऐसे ये चला जाएगा लास्ट में a0। अब देखा जाए, अब तो अभी तक हम लोग ने वेरिएबल देखा, कोफिशिएंट देखा, कांस्टेंट देखा, ठीक है। अब देखते हैं टर्म क्या है, अरे पॉलिनोमियल है कैसे। तो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या थी, पॉलिनोमियल डिफिनेशन ये बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, ठीक है। और वो जो एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल भी होगा, कोफिशिएंट भी होगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होगा, जैसे हमारा एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और नॉन निगेटिव इंटीजर हमारा पावर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो सपोज ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो x है हमारा, ये x हमारा क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये an, ये हमारा क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। किसका कोफिशिएंट है, x से इसका मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये कोई नंबर होगा, ये कोई नंबर ही होगा, तो ये हमारा कोफिशिएंट है। अब ये जो n है, n हमारा क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, किसका, वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, जो इसका पावर है ये हमारा एक्सपोनेंट है। और जो भी एक्सपोनेंट होगा, तो पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है कि जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, जैसा कि मैं बोला था अभी डिफिनेशन में। तो जो भी हमारा पावर होगा वो, या जो भी एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है वो देखते हैं पहले। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 1 2 3 ऐसे होता है, ठीक है, ये चला जाता है। तो 0 1 2, तो देखा जाए ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। अगर 0 अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर। इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल होगा तो हमारा जो एक्सपोनेंट जो होने वाला है वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब हमारा हो जाएगा होल नंबर। तो ये जो n है, n क्या होगा, या इसकी जो भी पावर है, वेरिएबल का जो भी पावर है वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर ही होगा, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है तो इसमें जो हमारा पावर हो गया, जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर ये है, ठीक। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये दोनों कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसमें ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन या इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक। अब देखते हैं टर्म्स, और टर्म्स इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट, ये एक टर्म है
फिर ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है। ऐसे हमारे टर्म्स चलते चले जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं टर्म्स के बारे में और डिटेल में। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स, तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है, अगर सपोज उसमें एक ही टर्म हो, अगर एक ही टर्म हो तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो अगर हमारे पास मोनोमियल, देखते हैं क्या होता है मोनोमियल। इसका मतलब हमारे पास कितना टर्म हो? सिर्फ एक ही टर्म हो, तो ओनली वन टर्म। तो वन टर्म के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको? मोनोमियल। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हमारा ये हो गया 2x, एक ही टर्म है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट भी है, इसका कोफिशिएंट भी है, किसका? वेरिएबल का है। तो ये हमारा एक टर्म हो गया। फिर 3x और 4 एक टर्म, -5x² एक टर्म, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा है बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से लग रहा है, बाई बाई मतलब क्या होता है? 2। तो अब तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 2 टर्म हो, ठीक है। अगर हमारे पास 2 टर्म हो, जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल में 2x + 4 2 टर्म है हमारे पास, बाइनोमियल, ठीक है। x² + 5x 2 टर्म है, बाइनोमियल। x³ - 5x ये क्या कितना हमारा हो गया? 2 टर्म, बाइनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब हमारे पास कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएंगे 3 टर्म। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 3 टर्म हो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल x³ - 5x² + 1, ठीक। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, तो क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो? 4 टर्म्स हो, ठीक है, मतलब 4 टर्म्स। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा x⁴ + 3x² - 100x³ + 5x, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें काउंट करने हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं, जो हम लोग को जनरली जो पूछता है मोनोमियल, बाइनोमियल, बस इतना ही, या मैक्सिमम ट्राइनोमियल तक जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो अभी पता है उस हिसाब से थोड़ा कुछ आगे तक कुछ देख ले रहे हैं, ठीक, ताकि कुछ भी काम आ सके। ये हमारा हो गया क्विंट्रिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 5 टर्म हो। अगर 5 टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं क्विंट्रिनोमियल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल ले लेते हैं, x⁻⁻ -80x² + 50x³ + 3x - 7/2, ठीक है। ये हमारा हो गया कुछ टर्म वाइज हमारा कुछ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म था, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स था, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म था, क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स था, क्विंट्रिनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 5 टर्म्स था, ठीक है। अब देखते हैं हमें पता करना है डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? तो डिग्री देखते हैं, तो जो हमारे पास जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो, जो भी गिवन पॉलिनोमियल हो, अगर गिवन पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल हो, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो वही हमारा क्या होता है? डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो देखते हैं, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, जो भी हमारा गिवन वेरिएबल होगा, ठीक। अब देखते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे मिनिमम जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसको जो मिनिमम पावर वो कितना होता है? वो 1 होता है, ठीक है। उसके लिए देखते हैं, 0 के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले लीनियर फॉर्म देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो पावर हो, जो पावर ऑफ द वेरिएबल वो कितना हो? 1 हो, 1 हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में 2x + 3, ठीक।
माइनस 3x बाई 4 प्लस 2, ये फिर 7x, ठीक है। ये तो ध्यान से देखा जाए तो इसका जो जनरल टर्म होगा, इसका जो जनरल टर्म होगा वो ax प्लस b होगा, कुछ इस तरह होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो हमारा गिवन जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर हमारे पास वेरिएबल ये है x की पावर कितना है, 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो x होगा, ये जो वेरिएबल होगा जिसका डिग्री 1 होगा, उसका जो कोफिशिएंट क्या है, a। तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, अगर a 0 हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा 0 प्लस बी, मतलब b आ जाएगा। तो b हमारा क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो x है, यहां पर x गायब है। तो अगर x है ही नहीं, अगर कोई वेरिएबल है, अब वेरिएबल ही नहीं है तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। फिर एक तरह से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद में अभी और आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या खास बात होती है, इसमें जो पावर ऑफ द वेरिएबल होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5, ठीक। 2x स्क्वायर, ये 2/3x स्क्वायर प्लस 6, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया, या 3x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, या 5x स्क्वायर माइनस 10x। अब देखते हैं, तो देखा जाए सबसे पहले इसका जनरल टर्म देखते हैं। इसका जो जनरल टर्म होगा वो कितना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए, ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल, इससे कंपेयर किया जाए तो ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर सही, फिर a की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर b की वैल्यू अगर देखा जाए, अगर इसको इससे बराबर किया जाए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3, c की वैल्यू -5, ठीक है। इसके लिए देखा जाए तो ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट 2/3 है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। फिर bx देखा जाए, यहां पर bx नहीं है, इसका मतलब क्या कि जो x का जो कोफिशिएंट है b की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, ठीक है। और जो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसके लिए देखा जाए तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। यहां पर देखा जाए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसको इस फॉर्म में बैठना चाहिए। ये फॉर्म इसका सुटेबल फॉर्म होता है, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए भी सेम कंडीशन होगा कि जो हाईएस्ट पावर, जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होगा, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अगर सपोज अगर हमारा a 0 हो गया, तो a अगर 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर बचेगा bx प्लस c, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा, हाईएस्ट पावर वो हमारा हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। देखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमारा पावर ऑफ द वेरिएबल है वो कितना हो जाता है, वो हमारा 3 हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2/3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, फिर 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, फिर उसके बाद 8x क्यूब माइनस 10x प्लस 1, ठीक है। तो देखा जाए जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो कुछ इस तरह होगा,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहां पर देखा जाए जो हाईएस्ट पावर है जो हमारे गिवन वेरिएबल का, उसका जो कोएफिशिएंट क्या है, ए है। और सेम इसके लिए भी वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी के ये सारे टर्म्स ये जीरो हो सकते हैं। जैसे यहां पर देखा जाए, यहां पर सपोज एक एग्जांपल ले लिया जाए 3x क्यूब। ठीक है, तो 3x क्यूब तो देखा जाए तो हमारे पास x क्यूब है, उसका कोएफिशिएंट ठीक, लेकिन उसके आगे का कोई भी टर्म नहीं है, इसके आगे कोई टर्म नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। b c d जीरो हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखा जाए a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू इसमें b गायब है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे b का वैल्यू कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। c की वैल्यू -10, d की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसमें देखा जाए a की वैल्यू 2/3, b की -5, c की 6, d की 1। ठीक है, ऐसे करके अब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल का जो पावर हो वो कितना हो, हमारे पास 4 हो। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल शुरुआत करते हैं। एग्जांपल जैसे 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 1 - 2x। ठीक है, इसको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिनोमियल सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। या फिर 6x पावर 4 माइनस 3x, या फिर 3/7x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या सिंपल 6x पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह होगा, x पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक, ये हमारा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर देखा जाए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो इसमें भी सेम कंडीशन वही अप्लाई होगा कि जो x पावर 4 है, इसका जो कोएफिशिएंट है a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। उसका फिर क्या बचेगा, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और ये हमारा ये सेम जो पॉलिनोमियल होगा वो कहाँ वाला है, ये वाला है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाई क्वाड्रेटिक में जो हमारा कोएफिशिएंट है किसका, हाईएस्ट पावर वाला का, जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होगा, जीरो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज। तो यहां पर देखा जाए अगर इससे कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू 5, b की -3, c का b का हमारा 6 है, c का -3 है, d का -2 है, e का 1 है। यहां पर देख लिया जाए a की वैल्यू 6, b की वैल्यू, यहाँ पे x क्यूब वाला टर्म नहीं है इसलिए यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x स्क्वायर वाला इसमें टर्म नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 0 हो जाएगा। d वाला टर्म है तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, -3, e की वैल्यू 0। इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पर बस यही वाला टर्म है इसके लिए, और ये सारे टर्म गायब है। इसका मतलब b c d e ये सारे टर्म क्या है, इज इक्वल टू 0 है, और a की वैल्यू क्या है, 6 है। ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक था। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग ये हमारा पॉलिनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब देखते हैं अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे कोई नंबर सपोज 5 में ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसका अगर डिग्री देखा जाए, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री देखा जाए जैसे 5, 6, -5, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कोई नंबर हो गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर डिग्री देखा जाए, डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री मतलब क्या होता है, जो हमारा गिवन वेरिएबल हो उसका पावर, जो हाईएस्ट पावर हो। तो देखा जाए तो 5 हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, लेकिन ये जो x पावर कितना है, 0 है। ये 6 भी मल्टीप्लाई है, सपोज y एक वेरिएबल है, इसका पावर 0 है। -5 मल्टीप्लाई है x से, इसका पावर 0 है। ठीक है ना, तो देखा जाए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका जो डिग्री कितना होता है, तो इसका डिग्री यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है।
यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो के बारे में खुद ही कह रहा है। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल में जो जीरो की जो डिग्री होती है, ठीक, वो कभी भी डिफाइन नहीं होती है। मतलब जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कभी भी डिफाइन नहीं होती है। जैसे देखते हैं, सपोज ये हमारे पास है 0, ठीक है, तो 0 को मैं x से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो 0 को अगर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0। 0 को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं फिर भी 0। 0 को x क्यूब से फिर भी 0। 0 को अगर x पावर 4 से फिर भी 0। 0 को x पावर 5 से फिर भी 0। मतलब 0 को अगर x पावर n से मल्टीप्लाई करूं फिर भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो बार बार जो x का पावर है, सपोज यहां पे कितना था? 1 था, तो बार बार अगर मैं पावर चेंज कर रहा हूं लेकिन फिर भी देखा जाए तो सबकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। मतलब जो हमारा गिवन वेरिएबल है, तो गिवन वेरिएबल का जो भी हमारा पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो चाहे कुछ भी रख लें, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आ रहा है बार बार क्या आ रहा है? वो हमेशा 0 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारा इसका जो डिग्री है, डिग्री डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बार बार चेंज की जा रही है लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में जीरो पॉलिनोमियल केस में जो हमारा जो डिग्री होता है वो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं, अब हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी जस्ट देखें, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। लेकिन अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको इक्वेट कर दे 0 के, ठीक, फिर से बोल रहा हूं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर हम इसको इक्वेट कर दे या इसको बराबर कर दे रहे हैं किसके? 0 के। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो, अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर ये क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो भी हमारा जो पॉलिनोमियल था, जो एक्सप्रेशन था, वो क्या होना चाहिए? 0 को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है अब ये क्या हो चुका है? अब ये इक्वेशन हो चुका है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये क्या होता है इसको समझते हैं, देखते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन, तो एक्सप्रेशन क्या होता है इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेशन विथ नंबर्स एंड वेरिएबल्स विथ बट नो इक्वल साइन, नो इक्वल साइन, इसमें कोई भी इक्वल साइन नहीं होता है। अभी देखते हैं इसके बारे में। इसका जो डिफिनेशन क्या होगा? एन ऑपरेशन, ऑपरेशन मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक जैसे वो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसका? हमारा जो नंबर होगा, जो वेरिएबल्स होगा उसका। ठीक है, विथ नंबर एंड वेरिएबल्स बट विथ इक्वल साइन। अब ये जो डिफिनेशन लिखा गया है इसको समझते हैं। बोल क्या रहा है? एक्सप्रेशन क्या होता है? एन ऑपरेशन विथ नंबर एंड वेरिएबल्स, नंबर और वेरिएबल के साथ जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें लेकिन उसमें इक्वल साइन ना हो। इसमें देखा जाए एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें हमारा नंबर भी हो, वेरिएबल भी हो, लेकिन उसमें क्या होगा? इक्वल साइन होगा। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, एग्जांपल, सपोज 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसमें नंबर्स भी है, वेरिएबल्स भी है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो प्लस के साथ है। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो चुका है इसमें। तो एक तरह से हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी चीज को
अगर हम 0 को इक्वेट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सपोज ये भी हमारा, ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट कर दें किसको, 0 के बराबर, तो जैसे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको हम कर दें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको 0 को इक्वेट कर दे, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। मतलब अगर हम एक्सप्रेशन को, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, और उसको हम 0 के इक्वेट कर दे या 0 से बराबर कर दे, तो वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो ये हमारा उस समय क्या था, हमारा एक्सप्रेशन था, लेकिन अगर हम इसको 0 को इक्वल कर दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, ठीक।